इंसानी ज़िंदगी के कई पहलू होते हैं। इंसान को गुज़रती उम्र का तब पता चलता है जब उनमें से कुछ पहलू बंद हो जाते हैं। पंचम मेरी ज़िंदगी का ऐसा ही एक पहलू थे। उनके साथ मेरा क्या रिश्ता था, ये मैं नहीं जानती या शायद मैं इसे कोई नाम नहीं दे सकती। गाड़ी में 5 साल से एक ही चलती प्लेलिस्ट में ये बात तकरीबन हर 10 दिन बाद आशा भोसले करती हैं। हर बार एक लंबी सांस लेकर आगे वाला गाना मैं सुनना शुरू कर देता हूँ। हर ख़त्म होता पहलू शायद हर बढ़ते सफ़ेद बाल की तरह होता है। फ़र्क है तो बस ये कि एक चीज़ आईना याद दिलाता है और एक वक्त। बेरहम ये दोनों होते हैं, ज़ालिम किस्म के। ज़िंदगी में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कोई नाम नहीं दे सकते। कितने ऐसे रिश्ते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जिनके लिए कोई खाना है ना कोई लेबल, वो बस होते हैं। ये कितनी बड़ी बात थी और कैसी सहूलत से आशा कह गई। हालांकि आर डी बर्मन उनके शौहर भी रहे 14 साल, अलहदगी हो गई लेकिन ताल्लुक़ बरकरार रहा। ताल्लुक़ जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकी। पहलू या कह लीजिए कि दरवाज़ा जब बंद हुआ तो उन्हें लगा कि उम्र अब वाकई गुजरी है। अलहदगी के बाद आशा ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि पंचम ही उन्हें पूरी तरह समझ सके थे। बहैसियत गुलकार उनकी मुकम्मल रेंज और बहैसियत एक औरत उनका पूरा मिजाज भी। कैसा साथ था कि जो परफेक्ट होने के बावजूद भी हमेशा ना रह पाया, और जब ना रहा तो गोया एक दरवाज़ा ही बंद हो गया। तो ये शायद वही खुले दरवाजे हैं जो हम सबकी ज़िंदगी में रहते हैं और फिर एक वक्त आता है जब ये बंद होने लगते हैं। तब हमें अचानक रियलाइज़ होना शुरू होता है कि नहीं यार, गलती अपनी भी थी, गलती अपनी सोच की थी, गलती अपनी जवानी की थी, गलती उस एहसास की थी जो हमें बग़ैर तजुर्बा किए ठोकर खाने का हौसला देता था। हौसला कमबख्त कभी नहीं मरता, हौसला बाद में भी ताकतवर रहता है। इंसान ख़ुद को हमेशा इतना मजबूत समझता है कि वो किसी भी उम्र में नए सिरे से ठोकर खाने के लिए तैयार रहता है, पूरे खुशू व खुज़ू के साथ। मगर सवाल ये है कि वो जो रिश्ते हैं, वो जो लोग हैं, वो जो दरवाजे हैं, उनके बंद होने के बाद ही उनकी कदर क्यों आती है? ये समझ बाद में क्यों आती है कि फ़लाँ फ़ैसला फ़ैसला नहीं था, ठोकर थी। शायद इसलिए कि आशा अगर मज़ीद पंचम के साथ रह लेती तो ये एहसास, ये कदर ख़त्म हो जाती। शायद ये इज़्ज़त थी जो उन दोनों ने अपने रिश्ते को दी, या शायद क़ुरबानी थी जो उन दोनों के हिस्से में ज़बरदस्ती आ गई। तो ऐसे ही कभी मैं हूँगा, कभी आप होंगे। जब हम नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी कितने लोगों के लिए एक पहलू का दर्जा रखती होगी, और वो पहलू जब बंद हो जाएगा तब शायद कोई गाड़ी में बैठा कोई पुराना गाना सुनता यही सोच रहा होगा कि यार, उम्र गुजर गई, वो बेनाम पहलू ऐसा अहम था या नहीं था। लेकिन खैर, होगा, ऐसा होता ज़रूर है। हम सब की ज़िंदगी के ऐसे पहलू होते हैं। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट कभी था ना होगा। शेक्सपियर कई तरह से खातिम था। कलामुल मुलूक, मुलूकुल कलाम किस्म की बात करवा दी उसने स्कॉटलैंड के बादशाह मैकबेथ से। उधर बागी ग्रोह उसके किले का मुहासरा करने आ रहे हैं। इधर एक करीबी मौत की दुख भरी खबर मिलती है और वो कहता है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. बुझ जाए हकीर शमा। असल में वो ज़िंदगी से मुखातिब है। ज़िंदगी बस एक चलता फिरता साया है, एक सस्ता अदाकार जो स्टेज पर घड़ी भर अकड़ता है, झुंझलाता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। ये ऐसी कहानी है जिसे एक अहमक सुनाता है, शोर-गुल से भरी हुई मगर मानी से यकसर खाली। आशा, पंचम, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। ज़िंदगी है ये, चलता है, होता है। शुक्रिया।